किसान भाइयों, अगर आप घुलनशील उर्वरक को डालने जा रहे हो तो इसका पूरा फायदा भी आपको मिलना चाहिए। तभी तो डालने का फायदा है, नहीं तो इतना ज्यादा हम पैसा भी लगा दें और उसका फायदा भी ना मिले तो हमें पैसा घुलनशील उर्वरक पे खर्चा क्यों करना। मार्केट में जाते हो तो मार्केट में इतने ढेर सारे अब घुलनशील उर्वरकें आ चुकी हैं, तो हर घुलनशील उर्वरक को आप धान गेहूं में नहीं डाल सकते हो। तो कौन सी उर्वरकें ऐसी हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं जिनको आप धान की फसल में डाल सकते हो, और अगर आप डालोगे तो उसका फायदा क्या मिलेगा, कितनी मात्रा डालनी है, कैसे डालनी है, साथ में कौन सी चीजें मिला करके डाल सकते हैं, कौन सी चीजें नहीं मिला सकते हैं, पानी की कितनी मात्रा लेनी है और कब किस उर्वरक को डालने का पूरा फायदा हमको मिलेगा के बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, हाइप बटन आ रहा होगा भाई, हाइप कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, वीडियो पसंद आया है तो भी बता दिया करो, एक चीज कर दो, जय हिंद जय भारत लिख दो। तो हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में देखते हैं बहुत सी ढेर सी उर्वरकें मार्केट में घुलनशील उर्वरक उपलब्ध रहते हैं, लेकिन ये सभी उर्वरकों को हम अपनी धान की फसल में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जो फार्मूले हैं वो अलग अलग फसल के लिए बनाए गए हैं। तो अगर आप धान या गेहूं में, क्योंकि समान इसलिए हम दोनों को शामिल कर रहे हैं, जिससे धान की फसल ले रहे हो तो धान में भी आप इस वीडियो का फायदा ले सकते हो, गेहूं की फसल आगे करोगे तो गेहूं में भी सेम यही तरीका, सेम यही चीजें अपना करके फायदा ले सकते हो। बस थोड़ा अंतर होता है, उसका बुआई का टाइम होता है तो इसका रुपाई का, बस उतना थोड़ा शुरुआत में समझना पड़ेगा, बस इसके अलावा पूरी चीजें एक जैसी आपको करनी पड़ेंगी। तो अब जब हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में हमें कौन कौन सी उर्वरकें हमारे धान के लिए, गेहूं के लिए बनी हैं और कौन कौन सी उर्वरकें हम किस टाइम पर डाल सकते हैं। देखो, एक चीज आपको देखने को मिलता है, जो सिंपल सा एनपीके जो होती है, एक 19-19-19 आती है, एक आती है 20-20-20, एनपीके 20-20-20, और एक एनपीके 18-18-18। ये तीन तरह की जो उर्वरकें हैं, इसमें बस 1-1% का अंतर है, बाकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास बराबर मात्रा, यानी 19% वाली लिया तो सब में 19-19 तीनों चीजें हैं, 20 वाले में 20-20 हैं। तो चाहे हम 19 वाली लें, 20 वाली लें या फिर 18 वाली लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तीनों को हम में से कोई एक डालेंगे और जो डालने का टाइम है वो एक रहता है। इसके बाद दूसरी जो उर्वरक है वो एनपीके 1261 है। एनपीके 1261 भी एक ऐसी उर्वरक है जिसको अपने धान और गेहूं में डाल सकते हैं। तीसरी उर्वरक है 13045, ये भी ऐसी उर्वरक है जिसको धान गेहूं में हम आसानी से डाल सकते हैं। चौथी उर्वरक है एनपीके 05234, इसको भी हम धान की फसल में, गेहूं की फसल में आराम से डाल सकते हैं। और पांचवी उर्वरक है एनपीके 0050। ज्यादातर यही ऐसी उर्वरकें हैं जिनको हम धान और गेहूं की फसल में डाल सकते हैं। दूसरे परसेंटेज मात्रा में जो इधर उधर की रहती हैं उनको हम डालने से बचें। हाँ, कुछ उर्वरकें मार्केट में ऐसी आई हैं जिसमें बोरान भी साथ में मिलाया गया है, तो उस पे तो हम बात नहीं करेंगे, ऐसे बहुत से फार्मूले उपलब्ध हैं। तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो कि ये उर्वरक उपलब्ध है और उसमें इस चीज की ये मात्रा है, आपको अगर डालना है उस उर्वरक को तो कमेंट में पूछिएगा, हम उस पर जानकारी दे देंगे। तो अब हम यदि इन उर्वरकों को अगर अपनी फसल में डालना चाहें तो कौन सी उर्वरक हम किस टाइम पर डाल सकते हैं और क्या चीज़ हम मिला सकते हैं, क्या चीज़ मिलाने से हमें बचना है, पानी आदि की मात्रा हमको कितनी लेनी है। क्योंकि अकेला उर्वरक डाल देने से ही पूरा फायदा नहीं मिलता है या पूरा नुकसान नहीं होता है। सब चीज़ों को अगर हम एक रेशियो से ध्यान देंगे तभी हम उसका पूरा फायदा ले पाएंगे, नहीं और पैसा भी हमारा पूरा का पूरा डूब जाए। वैसे भी इतनी मेहनत से हम लोग फसल पैदा करते हैं और रेट उसका इतना अच्छा मिल नहीं पाता है। तो जो भी चीज़ें करें हम सोच समझ करें करें और तभी हम पूरा अच्छा फायदा ले सकते हैं। भाई, कोई चीज़ हम डाल रहे हैं अपने खेत में तो उसका बेनिफिट हमको मिलना चाहिए। देखिए, एनपीके 19-19-19, 20-20-20, 18-18-18, अगर आप इनको डालना चाहते हो तो सबसे बढ़िया टाइम है, जैसे धान की फसल है, रोपाई के बाद जो 20 दिन का टाइम होता है उस टाइम पर देखा होगा कि कल्लों का फुटाव होना चालू हो जाता है। और कल्लों का फुटाव उस टाइम से लगा करके अमूमन 40-45 दिन तक होता है। जो अलग अलग पकने का टाइम होता है उसमें थोड़ा अलग अलग रहता है। तो जब इसको डालो तो इसका फायदा आपको तब मिलेगा जब कल्लों का फुटाव हो रहा हो और फुटाव के अंत तक ये जबरदस्त फायदा आपको देती है। इस टाइम पर क्या रहता है कि पौधे को एक्स्ट्रा डोज में उर्वरकों की जरूरत रहती है। हालांकि मिट्टी में जो आपने दिया है वो तो आपको देना था, लेकिन उसके अलावा कुछ हल्की मिट्टी वाले होते हैं या उर्वरक सही ढंग से पौधे को मिल नहीं पाती, तो ऐसी कंडीशन में
एक्स्ट्रा पौधे को पोषक तत्व की आवश्यकता इस टाइम पर पड़ जाती है, जितनी उसको चाहिए उतनी मिट्टी से जड़ों के माध्यम से नहीं मिल पाती है। कारण बहुत से हो सकते हैं, हो सकता है आपने जो उर्वरक डाली वो नीचे चली गई, और क्योंकि जड़ शुरुआत में छोटी होती है और वहाँ तक पहुँच नहीं पाई, तो जो उर्वरक है आपके खेत में मौजूद होने के बाद भी पौधे को नहीं मिल पाती, तो हम स्प्रे करके शुरुआत में ये पूरा कर सकते हैं। गेहूँ की फसल में यही टाइम 10 दिन आगे बढ़ा लीजिए, 30 दिन का रख लीजिए। सेम यही टाइम पर 30 दिन से 40-45 दिन तक आप इस उर्वरक को डाल सकते हो। वैसे आगे भी डाल सकते हो, गबोड़ अवस्था के पहले तक डाला जा सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा, बढ़िया फायदा है, वो इसी टाइम पर एनपीके 19-19-19-20-20 का मिलने वाला है। अब इसको अगर आप डालने जा रहे हो तो उसके साथ क्या चीजें मिला सकते हो, किन चीजों को मिलाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर किसान भाइयों की गलती रहती है कि हम इस उर्वरक को डालने जा रहे हैं तो भाई और बहुत सी चीजें हमको डालना है, तो सब एक में मिला करके और डाल दें, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ पर नुकसान कर सकता है, और हो सकता है कि आपकी कोई भी चीज़ काम ना सही से करे, और हो सकता है कि आपकी फसल को फायदे की जगह पर नुकसान कर जाए। तो इसको देखो, एनपीके 19-19-19-19 से ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, अनजाने में जो जिंक होती है, जिंक चिलेटेड के अलावा जो 33% वाली है या 21% वाली मोनो जिंक और 21% वाली, इसको मिला करके डाल देते हैं। अब इसमें होता है फास्फोरस, जब फास्फोरस जिंक के साथ मिलेगा तो ये घोल बनाने के बाद तुरंत फट जाएगी और एक छोटे-छोटे थक्का बन जाते हैं, जिसके कारण ये किसी काम की नहीं रहती। यानी जो पैसा आप खर्च कर रहे हो वो पैसा आपका पूरा बर्बाद होने वाला है, क्योंकि ना तो एनपीके काम की रह गई और ना तो जिंक आपके काम की रह गई। तो अगर आपको बाय चांस जिंक डालनी पड़ रही है और साथ में डालना चाह रहे हो, तो कोशिश करो कि चिलेटेड जिंक जो है 12% उसको डालो, और वैसे जितना बच सको उतना बचो भाई, पहले इसको डाल लो, उसके 10 दिन के अंतर पर आप यूरिया और जिंक को अलग से ले करके और फिर घोल बना करके डाल दो। उसको हम आगे बात कर लेंगे इसके बारे में। तो इसके साथ में आप जिंक मिलाने का प्रयास ना करें, क्योंकि इसमें होती है फास्फोरस। फास्फोरस जिसमें होती है उसमें जिंक मिलाने से आपको बचना है। तो ये तो चीज़ समझ में आ गई। दूसरी चीज़ है, कुछ कीटनाशक हैं। इसी टाइम पर कीट भी हमें लगे दिखाई पड़ते हैं, तो कीटनाशक हम डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक भ्रम रहता है, हम कीटनाशक मिला करके डाल सकते हैं, कुछ कहते हैं नहीं डाल सकते हैं, कुछ ने डाला तो फायदा कर गई, कुछ ने डाला तो नुकसान कर गया। होता क्या है, कुछ ऐसे कीटनाशक हैं जिनको डालने से आपको फायदा मिलेगा। अब वो कौन से कीटनाशक हैं, जैसे आप कोराजिन डाल रहे हो, फिप्रोनिल डाल रहे हो, या फिर थायोमेथाक्सम डाल रहे हो, लैम्डा डाल रहे हो, इन चीज़ों को डाल करके कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आसानी से ये एनपीके मिला करके स्प्रे किया जा सकता है। अब इसके साथ में कुछ फफूंद जनित बीमारियां होती हैं, तो फफूंद जनित जो बीमारियां होती हैं उसको मैं यहाँ पर लिस्ट कर रहा हूँ। इन फार्मूले वाले फफूंद जनित दवाओं को मिला सकते हो। सिंपल सी है, सबसे हल्की दवाएं कार्बनडाजिम मैंकोजेब है, या मैंकोजेब 75% है, या थायोफेनाइड मिथाइल है, इनको आसानी से मिला करके डाला जा सकता है। एजेक्टोस्ट्रोबिन है, इसको आसानी से मिलाया जा सकता है। नटेओ में जो फार्मूला होता है उसको मिलाया जा सकता है, और कुछ फफूंद जनित बीमारियों से बचाव के लिए हैं उनको मिला करके डाल सकते हो। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को नहीं डाल सकते हो, इसको आपको अगर डालना है तो बिल्कुल अलग डालिए। किसी भी उर्वरक के साथ में और किसी भी कीटनाशक के साथ में डालने से आपको बचना है। सिंगल अगर डालना है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डाल दीजिए, बाकी किसी के साथ मिला करके नहीं डालना है, ये आपको समझना है। अब अगर आप इसको डाल रहे हो तो पानी की कितनी मात्रा लें, ये दोस्तों बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखो, शुरुआत का टाइम होता है वो अगर 20 दिन पर डाल रहे हो तो पौधों की संख्या कम होती है, ब्रांच बहुत कम निकले होते हैं, तब मात्रा आपको 1 किलो के ऊपर नहीं रखनी है। 1 किलो रखो, संभव हो तो 1 किलो प्रति एकड़ से थोड़ा कम भी कर लो। और साथ में आपको पानी की जो मात्रा रखनी है वो 120 लीटर पानी शुरुआत में रख लो, कोई दिक्कत नहीं। मात्रा अगर कम कर रहे हो तो 100 लीटर पानी ले लो, इससे कम पानी भी नहीं रखना है। इसके बाद दूसरी उर्वरकें आती हैं, जैसे 1261 हो गई, इसमें नाइट्रोजन होती है और फास्फोरस होती है। इसको भी अगर डालना चाहते हो तो 20 दिन से लगा करके और 45, 50, 55 दिन तक डाल सकते हो, क्योंकि इस टाइम पर कल्लों का फुटाव जो होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ये चीज़ इसमें भी मौजूद होती है और एनपीके 19-19-19 में भी मौजूद होती है। तो ये काम करती है, कल्लों का फुटाव करती है, पौधे में हरापन करती है, जड़ों का फुटाव बेहतर करती है, जड़ों की लंबाई बढ़ाती है और कल्लों की संख्या बढ़ाती है, मिट्टी में पड़े पोषक तत्वों को पहुंचाती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बेहतर होती है। तो इसको आप इस टाइम तक डाल दोगे तो सबसे बढ़िया फायदा है। अगर आप 35 दिन के ऊपर डाल रहे हो तो 35 दिन के ऊपर बालियां निकलने तक
या फिर 0050 के बारे में जब हम बात करेंगे, वो तो लास्ट की बात है, तब आप इसकी 1.5 किलोग्राम मात्रा तक भी बढ़ा सकते हो। 1.5 किलोग्राम मात्रा ले रहे हो तो पानी की जो लेना है वो 200 लीटर, 150 से 200 लीटर आपको लेना पड़ेगा। यानी यदि उर्वरक की मात्रा बढ़ रही है तो पानी की भी मात्रा बढ़ रही है। अगर आप कीटनाशक डाल रहे हो, साथ में फफूंदनाशक डाल रहे हो, तब आपको 150 लीटर पानी से कम नहीं लेना है। और वो जब लेना है जब आप 1 किलोग्राम मात्र उर्वरक ले रहे हो। 1.5 किलोग्राम ले रहे हो तो 200 लीटर पानी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब घोल जो आप डाल रहे हो वो अच्छी तरीके से पौधे पर फैलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो पानी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है अच्छा फायदा करने के लिए। तीसरी जो उर्वरक है वो है एनपीके 13045। एनपीके 13045 में नाइट्रोजन होती है और पोटास होती है, जो कि इस टाइम पर इतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं। जो आवश्यकता वाली उर्वरकें हैं वो आपने पहले डाल दी। तो इसको अगर डालना है तो 45 दिन के ऊपर और बाली निकलने के पहले गबोड अवस्था में काफ़ी बढ़िया रहती है, क्योंकि उस टाइम पर बहुत से खेतों में नाइट्रोजन की कमी दिखती है और पोटास की आवश्यकता होती है। तो इस टाइम पर आप इसकी 1 किलोग्राम तो 150 लीटर पानी, 1.5 किलोग्राम तो 200 लीटर पानी के साथ में घोल करके डाल सकते हो। लैम्डासाइलोथ्रीन जो दवा है वो डाल सकते हो। और दूसरी दवाएं जो हैं आपको नहीं डालनी, इस बात का ध्यान रखना। और बाकी फफूंदनाशक में आप डाल सकते हो, जो चीज़ें मैं लिस्ट बार बार आपको यहाँ पर मैं दिखाता रहूँगा, कौन नहीं डालना है और कौन डालना है। क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें यदि हम शामिल करेंगे तो वीडियो लगभग आधे घंटे के ऊपर चला जाएगा। तो 13045 में नाइट्रोजन और पोटास होती है। और पोटास का एक फ़ायदा इस टाइम पर होता है कि तना मजबूत रहता है और परागण की क्रिया और एंजाइम को अच्छी तरीके से पौधे में पहुंचाना, पौधे की क्वालिटी और इन सब में काफ़ी अधिक योगदान देता है। तो इसलिए इसको इस टाइम पर डालना काफ़ी बेहतर रहता है। साथ में एक चीज़ और है कि बोरान भी इस टाइम पर अगर डाल लोगे, बोरान की 100 से 150 ग्राम मात्रा लेना है, इसके ऊपर नहीं लेना है। इसके ऊपर लोगे तो फसल जलने का खतरा रहता है। तो बोरान आपको बस इसी मात्रा में लेना है। 150 ग्राम जब लेना है तब 200 लीटर पानी ले रहे हो, और 100 ग्राम लेना है जब आप 150 लीटर पानी ले रहे हो। तो आप इसको बोरान को मिला करके बाली निकलने के पहले आराम से डाल दो। परागण आदि भी बेहतर होगा, जिससे दाने की गुणवत्ता सुधार होगी और दानों की खोखलेपन की समस्या भी खत्म होगी। एक उर्वरक बचती है एनपीके 05234। एनपीके 05234 जो है उसको भी इस टाइम पर डाल सकते हो, लेकिन किस कंडीशन में? अगर आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी नहीं दिख रही है, पौधा काफ़ी हरा भरा दिख रहा है, तब आप 05234 ले लो। तो उसका काम क्या रहता है, फास्फोरस जो है वो भी आपकी हेल्प करेगी। और साथ में वैसे फास्फोरस की ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं, लेकिन फास्फोरस अगर आपको कमी दिख रही है इस टाइम पर, फास्फोरस भी काम करेगी। और पोटास का जो मैंने काम बताया वो तो करेगी। और बोरान तो आप आसानी से मिला सकते हो। लैम्डासाइलोथ्रीन आप डाल सकते हो, थायोमेथाक्सम डाल सकते हो, जिससे जो इस टाइम के कीट होते हैं वो भी कंट्रोल रहेंगे। फफूंदनाशक जो यहाँ पर लिस्ट कर रहे हैं, इनको भी आराम से डाल सकते हो। बाली निकल गई, बाली निकलने के बाद में गंधी कीट और तरह तरह के फंगस जैसे हल्दी रोग, अच्छी गुणवत्ता भी हमें को चाहिए, तो एनपीके 0050 बहुत बेस्ट है। और बाली निकलने के बाद जब परागण की क्रिया होती है उस टाइम पर किसी भी चीज़ को डालने से बचना है। इसीलिए मैंने बताया कि अगर ऐसी आवश्यकता है तो बाली निकलने के पहले आप डाल दोगे तो बाद में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले अगर आपने कुछ भी नहीं डाला है तो 0050 जो एनपीके है वो डाल सकते हो। फफूंदनाशक इसके साथ कुछ ऐसे हैं जो मिला सकते हो, हल्दी रोग से भी बच जाएगी फसल। और तीसरी चीज़ एक और है कि इस टाइम पर जो आपको डालना है गंधी से बचाने के लिए, तो लैम्डासाइलोथ्रीन, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं लेना है, नहीं तो फसल प्रभावित होगी। तो इस चीज़ को भी आपको समझ करके चीज़ों को डालना है। अब ये चीज़ें समझ में आ गई कि इस टाइम पर किन चीज़ों को डालना है। अब पानी की मात्रा भी मैंने बता दिया, डोज आदि भी बता दिया। इसके बीच में आता है टाइम जिंक का और यूरिया का। तो जिंक यूरिया मिला करके अगर डाल रहे हो तो जैसे 20 दिन पर आप डाला है और 30-35 दिन की जो अवस्था आती है उस टाइम पर भी कल्लों का फुटाव होता है और उस टाइम पर जिंक की कमी है, तब आपको, अगर मिट्टी में नहीं दिया है, तब आपको 1 किलोग्राम जिंक 33% वाली ले लेना है। 2 से ढाई किलोग्राम तक आपको यूरिया ले लेना है और साथ में इसके सल्फर आपको ले लेना है। ये भी 1 किलोग्राम 80% वाली मिला करके आसानी से स्प्रे कर सकते हो। और ये एक ऐसा घोल है जिसके साथ फफूंदनाशक, कीटनाशक जो आप एनपीके 19-19-19 के साथ नहीं मिला सकते थे, वो आराम से इसमें मिलाए जा सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान रखना है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसके साथ में भी नहीं आप मिला सकते हो। तो बस इतना सा ध्यान रखना है। और
अगर आप ये चीज़ें करते हो तो इसकी लागत जो आती है वो कॉस्ट कटिंग आप कर सकते हो। जैसे मिट्टी में बाद में बाली निकलने के पहले जो सीधे मिट्टी में पोटाश 15 किलो 16 किलो डालने वाले थे, वो आपकी बच जाएगी। उसकी जगह पर आप 13 045 0050 1261 आसानी से डाल सकते हो। और दूसरी चीज़ जो बार-बार आप यूरिया डाल रहे थे, तो बार-बार यूरिया को भी डालने की आपको टॉप ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूरिया जो मिलना कठिन है, उसका एक आसान उपाय ये हो सकता है, बशर्ते आप शुरुआत में रोपाई जब किया है या बुआई किया है, उस टाइम पर यूरिया सही मात्रा में डाली हो, यानी जो मात्रा लगभग 25, 30, 40 किलोग्राम है, उतनी आप शुरुआत में डाले हो, तो बाद में ये स्प्रे करके भी पूरे किए जा सकते हैं। शाम के टाइम स्प्रे करना है 4 बजे के बाद। अगर गलत टाइम पर डाल दिया, जैसे सुबह ओस में डाल दिया, तो इतना फ़ायदा नहीं होने वाला है। धूप अगर निकली है तब डालो, अगर बदली है, बारिश जल्दी होने की संभावना है, तब डालते हो, तब फ़ायदा-वायदा नहीं मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रख कर के ही स्प्रे करना है, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद होगा। और पैसा भाई काफ़ी मेहनत करने के बाद हम किसान भाइयों को मिल पाता है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बस आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।